माय अनदर वीडियो। तो आज हम देखेंगे, जहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे वहाँ पे आपको ट्रेंडिंग जो दिखेगा अभी एक ही फ्रॉक वन पीस जो चल रहा है, जो नीचे में लेयर आती है, लेयर वाला आता है और ऊपर जो है फ्रॉक या वन पीस जैसे उसको कैरी कर सकते हैं। तो अभी जहाँ पे भी आप स्क्रॉल करो सारे वेस्टर्न वियर दिखेंगे और सारे जगह पे वही फ्रॉक दिखेंगे। तो चलो आज हम बनाते हैं वही वाला फ्रॉक। तो चलो, ये मैंने फैब्रिक लिया है जो कि 3 मीटर फैब्रिक मैंने ये वाला लिया है। तो 3 मीटर फैब्रिक से हम वो फ्रॉक या फिर आप वन पीस बोल सकते हैं वो बनाएंगे। तो चलो चलो देखते हैं इसकी कटिंग। तो इस फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड डाल दिया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये फैब्रिक को जो है 4 फोल्ड कर दिया है। इससे हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो कट करेंगे वो ऊपर की बॉडी पार्ट कट करेंगे। तो चलो हम इसकी जो है मेज़रमेंट लगाते हैं। जो मोस्ट ऑफ द लेडीज़ होती है उनका शोल्डर मोस्ट ऑफ द 14 ही होता है। तो हम जितना भी शोल्डर लेंथ होगा टोटल उसका हाफ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द सबका 14 ही होता है तो हम 7 का लेंगे। अगर आपका 15 है तो आप 7.5 का भी लगा सकते हैं। तो जो पैक साइड है, ध्यान रखिएगा, जो हमेशा पैक साइड होती है पैक साइड से हमें जो है मेज़रमेंट लेना होता है। तो यहाँ पे मैं 7 पे मार्किंग कर रही हूँ। ये देखिए, जितना हमने ये टोटल लेंथ लगाई है सेम यहाँ पे भी हमें उतनी ही लेंथ यहाँ पे लगानी है। तो ये देखिए, यहाँ पे भी मैं 7 पे मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पे आपको जितना भी बॉडी लेना है, मैं ले रही हूँ 12 का। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा रख रही हूँ, आप आपके हिसाब से जितना भी चाहिए होगा आपको उतना रख सकते हैं। तो मैं टोटल 12 का ले रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से हम 12 का ले लेंगे। और यहाँ पे जितना भी बचा हुआ पार्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ से ही खींच लेते हैं। तो हमें जो टोटल बॉडी लेंथ लेनी होती है वो लेनी होती है 14.5। हमेशा याद रखिएगा, जो बॉडी लेंथ हमें लेनी होगी 14.5 की। आप 15 भी ले सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा बड़ा होना बॉडी पार्ट तो, लेकिन 14.5 आपको बेस्ट रहेगा। तो ये देखिए, टोटल 14.5 पे मार्किंग कर ली है। साथ ही में यहाँ से भी एक बार मेज़रमेंट कर लेते हैं। ये देखिए, 14.5 पे मार्किंग करके यहाँ से हम इतना अपना बॉडी पार्ट कट करेंगे। ये देखिए, जो हमने यहाँ पे लिया था आर्म होल के लिए 7 का 7 लेना है। जो हम यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे लेके सीधी लाइन बनानी है और आपको ऐसे राउंड शेप यहाँ पे ड्रॉ करनी है। अगर आपको नहीं पता है ये राउंड शेप ड्रॉ करना तो आप सिंपली 1.5 पे मार्किंग लगाइएगा। इस तरह से ये जो आपका 2 लाइन जहाँ पे अटैच हो रही है वहाँ पे सिंपली आपको 1.5 लगाकर आपको इस तरह से मार्किंग लगा के राउंड कर सकते हैं आप। तो अभी जो बनेगा शोल्डर, तो मैं शोल्डर जो ले रही हूँ 3 का। हमेशा हम 3 का ही शोल्डर लेते हैं और गले की जो खोली होती है वो 4 की लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 पे मार्किंग कर ली है शोल्डर के लिए, इस तरह से। और अब गला जो होता है आप अपने तरीके से बना सकते हैं, आपको जिस भी पैटर्न का जिस भी डिज़ाइन का चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे वी शेप ड्रॉ कर रही हूँ। वी शेप, राउंड शेप, आप कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। वी शेप, राउंड शेप, मोस्ट ऑफ द फ्रॉक को तो हम वी शेप राउंड शेप ही देते हैं। तो चलो मैं राउंड शेप ही कट कर देती हूँ। आप गले की जो ये लेंथ है आपके हिसाब से ले सकते हैं, जितने में आप कंफर्टेबल हो। तो मैं टोटल जो ले रही हूँ 4.5 की ले रही हूँ। यहाँ पे 4.5 की मैं लेंथ ले लेती हूँ। यहाँ से हमें सेम राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है गले का। इस तरह से ये जो हो गया हमारा ऊपर का बॉडी पार्ट है। ये जो लेंथ रहेगी ये 4 की रहेगी, ये 3 का रहेगा
और ये जो टोटल लेंथ रहेगी 7 की, साथ ही में ये भी जो होगा 7 का होगा। और जो टोटल हम बॉडी पार्ट ले रहे हैं वो होगा 14.5 का। तो हम चलो इसको कर लेते हैं कट। तो हमने जो अपर बॉडी कट की थी, तो ये देखो इस तरह से मैंने ये जो है, आप बैक और फ्रंट का गला आपके अकॉर्डिंग जो है वो कट कर सकते हैं। मैंने दोनों साइड को सेम रखा है। आप डिफरेंट भी रख सकते हैं, डिफरेंट शेप भी दे सकते हैं, और जो गला होता है ऊपर का उसको। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये जो है, एक फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा फ्रंट पार्ट, और ये जो हो गया हमारा बैक पार्ट। तो इस तरह से दोनों भी पार्ट जो है हम कर लेंगे। तो हम जो फ्रॉक की वन पीस जो बोलेंगे आप, उसकी जो नीचे की फ्लेयर होती है वो बेसिकली हम अभी देखने वाले हैं। तो ये जो है एक बॉक्स शेप में मैंने डाल दिया था इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 फोल्ड हमें बड़ी वाली कर लेना है, और जो ये किनारा रहेगा एक साइड का कोई भी किनारा आपको ऐसे इस तरह से रख लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें रख लेना है। इसी तरह से आप स्कर्ट भी कट कर सकते हैं। स्कर्ट आप अगर बनाना चाहते हैं इन केस कभी, तो इसी तरह से स्कर्ट की भी कटिंग होती है। तो बेसिकली जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे वो लेंगे यहाँ पे मेजरमेंट, जो दोनों सिरों पे है हमें टोटल जो हमारी कमर की लेंथ रहेगी, तो उस लेंथ से हमें लेना है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली जो है 10 ले रही हूँ। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेती हूँ इसीलिए मैं यहाँ पे 10 ले रही हूँ। तो दोनों साइड में हमें 10 पे मार्किंग करनी है। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें गिन लेना है। जो ये एंड पॉइंट रहेगा, तो ये एंड पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें नोट डाउन कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे जो आ रहा है 12.5 का डिस्टेंस आ रहा है। ये देखिए इसी तरह से सेम ये साइड में भी आपको 12.5 का ही डिस्टेंस लेना है। अगर आप 10 लेना चाहते हैं तो 12.5 प्रॉपर डिस्टेंस होगा। तो जितना आपने यहाँ पे और यहाँ पे डिस्टेंस लिया है, जितना आपका आया है सेम डिस्टेंस हमें यहाँ पे भी मार्क करना है इस तरह से। ये देखिए 12.5, और इसको इस तरह से एक राउंड शेप हमें दे देनी है। तो यहाँ से हमारी कटिंग होगी। ये देखिए ये राउंड शेप जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो राउंड शेप हमें यहाँ पे दे देना है और कटिंग कर लेनी है। अब आते हैं नीचे के पार्ट पे। जितना भी हमें लेंथ चाहिए होगा, बेसिकली मैं नीचे में फ्लेयर लगा रही हूँ, मीन्स एक फ्रिल रहेगा। सो मैं थोड़ा सा कम लेंथ ले रही हूँ क्योंकि मुझे जो टोटल चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा यहाँ पे मैं जो है टोटल 25 का ले लेती हूँ। और जो मेरी नीचे की फ्लेयर रहेगी वो बेसिकली रहेगी 9 इंच की। मीन्स 9 या 10 इंच आप फ्लेयर ले सकते हैं क्योंकि वो मार्जिन में जाएगा। तो मुझे टोटल 9 इंच की चाहिए होगी, इसीलिए मैं 10 इंच की फ्लेयर लूँगी यहाँ पे। बेसिकली आपको सिंपल से यहाँ पे 25 पे सारी मार्किंग करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी किनारे पे रखा है तो मैंने किनारे पे मार्किंग की है। जैसे ही हम मूव होंगे साथ साथ में हमें हमारा टेप भी मूव करना है इस तरह से। ये देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पे निशान अपना मूव कर रही हूँ बीच बीच में, वैसे वैसे मैं अपना यहाँ से टेप भी मूव कर रही हूँ ऊपर से, ऊपर के साइड से भी। तभी आपका राउंड शेप आएगा, वरना आपका राउंड शेप नहीं आएगा। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ से मैंने 25 की टोटल लेंथ ले ली है। इस तरह से यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ से हमें इस तरह से कट कर लेना है जो हमने राउंड शेप ड्रॉ किया था। सेम हमने जो ये राउंड ड्रॉ किया है उसको भी हमें कट कर लेना है। तो हमने ऊपर का जो फ्लेयर कट किया था, अब हमें नीचे की जो हम पट्टी फ्रिल जैसे बोलते हैं हम लगाने वाले हैं, उसका अब हम कटिंग करेंगे।
ये देखिए 10 इंच का मैं ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली अगर आपको छोटा चाहिए होगा तो आप छोटा ले सकते हैं। मुझे थोड़ा बड़ा फ्रिल चाहिए है, इसलिए मैं 10 का ले रही हूँ। बेसिकली आपको 10 का यहाँ पे मेजरमेंट मुझे टोटल चाहिए होगा, और 1 इंच या 1.5 इंच आप जो हम फोल्ड करते हैं नीचे की, वो फोल्ड के लिए हमें बेसिकली लेना है। तो मुझे 10 इंच का टोटल फ्लेयर चाहिए, तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके मार्जिन ले लेती हूँ मैं, क्योंकि जो हम नीचे की फोल्ड करेंगे वो डबल फोल्ड होगी, तो उसके हिसाब से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ से हमें एक सीधी लाइन टोटल ड्रॉ कर लेनी है। आपको जितनी बड़ी फ्लेयर चाहिए होगी उतनी बड़ी आप फ्लेयर ले सकते हैं, और आपके अकॉर्डिंगली उसको कट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने 12 का जैसे लिया था यहाँ पे, तो मैं 12 पे टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करके मैं टोटल जो यहाँ पे जितना भी बचा हुआ फैब्रिक है वहाँ से ये पट्टी टोटल कट कर लूँगी। तो ये जो बेसिकली नीचे की फ्लेयर हमने कट की थी वो इस तरह से आपको शो होगी। ये देखिए इस तरह से ये फ्लेयर आएगी। तो ये जो है ये टोटल आपकी फ्लेयर रहेगी। ये लेंथ जो है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मुझे थोड़ा शॉर्ट चाहिए था तो मैंने शॉर्ट लिया है। और इस तरह से ये देखिए मैंने ऐसी जो है जब जितना फैब्रिक बचा था उससे मैंने ये यहाँ पे पट्टी निकाल ली है 12 इंच की, इस तरह से। साथ ही में मैंने ये भी पट्टियाँ उसके साथ में कट की है, ताकि हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे हमें ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे ज्वाइन देके हमें जो बेसिकली इसको ज्वाइन करके हमें इसकी फ्लेयर बनानी है। तो चलो इसकी देखते हैं स्टिचिंग। तो हमने इस ड्रेस की जो है कटिंग देखी थी, अब हम इसकी स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो यहाँ पे गला है हमारा वो पलटा लेना है। आप सेम गले का मेज़रमेंट लेके थोड़ा सा एक्स्ट्रा इतना पट्टी लेके आप गला पलटा सकते हैं, या फिर आप अस्तर लगा के गला पलटा सकते हैं, या फिर आप पट्टी लगा के नॉर्मली गला पलटा सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड रहेगा। तो हमें यहाँ पे गला पलटाना है। अगर आप स्लीव्स अटैच कर रहे हैं, अगर नॉर्मल भी यूज़ करें या फिर जो भी स्लीव्स अटैच कर रहे हैं, तो आप शोल्डर को जो है फोल्ड ना कीजिएगा, पलटाइएगा नहीं, क्योंकि शोल्डर से हम डायरेक्ट स्लीव्स अटैच करेंगे। लेकिन अगर आप स्लीवलेस सी रहे हैं तो आपको ये शोल्डर भी पलटाना पड़ेगा। तो हम दोनों पार्ट का गला पलटा लेते हैं। तो हमने जो है दोनों पार्ट का जो है यहाँ से गला पलटा लिया है। ये देखिए इस तरह से मैं जो है फ्रिल लगाने वाली हूँ। फ्रिल लगाने के लिए आप शोल्डर पलटा भी सकते हैं या फिर नॉर्मल भी रख सकते हैं। मैंने नॉर्मली रखा है, पलटाया नहीं है इसको। तो चलो अब इसको जो है अटैच करते हैं हम बैक के पार्ट के साथ में। जो हमने बैक पार्ट अटैच किया, जो कट किया था राउंड वाला, इस पार्ट के साथ में हमें इसको अटैच करना है। हमेशा अटैच करते वक्त ध्यान रखिएगा जो ऊपर साइड हमने कट किया है, जो कमर का पार्ट हमने कट किया है, वहां से एंडिंग से हमें जो है इसको ज्वाइन करना है इस तरह से। अब थोड़ा ये राउंड रहेगा और ये स्ट्रेट रहेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है आपको ज्वाइन करने में, लेकिन ये इजीली ज्वाइन हो जाता है इस तरह से। ये देखिए, तो हमें दोनों भी पार्ट सेम हमें ज्वाइन कर देना है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल शोल्डर अटैच करके भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट एक एक पार्ट ज्वाइन कर रही हूँ। तो जैसे ही अगर हमारा पार्ट यहाँ पे ज्वाइन होता है, सपोज टू भी ये पार्ट जो है यहाँ तक ज्वाइन हो गया है, तो दूसरा पार्ट हमें सेम ही यहाँ से या फिर जितना भी डिस्टेंस आपका आ रहा है उतना डिस्टेंस छोड़ के यहाँ से ऐसे हमें दूसरा पार्ट अटैच कर लेना है सीधा सीधा। ये देखिए इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे दोनों पार्ट हमने अटैच कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे दोनों इसके शोल्डर भी हमें इस तरह से अटैच कर लेनी है। आप पीछे के साइड में मैंने टक्स डाली है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप टक्स डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसकी नीचे की फ्रिल जो हम लगाने वाले हैं, जो फ्लेयर लगाने वाले हैं, उसका जो है हम फ्लेयर बनाएंगे।
तो बेसिकली आपको फ्लेयर बनाने की टेक्निक जो पता ही होगी। जो है हमें बड़ी सिलाई लेनी है, सबसे बड़ी, और जो है एक एंड से अब हमें जो है वो थ्रेड हमें पकड़ के खींचना है, ताकि वो जो है यहाँ पे चुन्नड़ जैसी यहाँ पे ऐसी ऐसी चुन्नड़ बन जाए। मैं आपको जो है यहाँ पे थ्रेड लगा के शो करती हूँ देन कि आपको कैसे बनाना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे शोल्डर जॉइंट कर लिया था, साथ ही में ये जो पार्ट है जॉइंट कर लिया था। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने जो ये रफल्स है हमने जो नीचे के पार्ट में बनाने के लिए लगाई है, वो रफल्स भी मैंने यहाँ पे जॉइन कर ली है। आप देख सकते हैं इस तरह से। सेम अगर आपको ये रफल्स नहीं चाहिए होगी तो आप इतना भी जो है पार्ट लेके भी आप बेसिकली वन पीस या फ्रॉक बना सकते हैं। तो मैंने ये रफल्स भी ज्वाइन कर ली है। इस तरह से हमें रफल्स बनाकर यहाँ पे ज्वाइन करनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने रफल्स बनाई है और नीचे का जो पार्ट था वहाँ पे ज्वाइन की है और रफल्स को नीचे से डबल फोल्ड कर दिया है। अब जो हम जो स्लीव्स थी हमारी यहाँ की, जो हमें स्लीव्स बनानी है बेसिकली उसको बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे जो लगाने वाली हूँ, मैं लगाने वाली हूँ फ्रिल, रफेल फ्रिल। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम रफेल्स कैसे बनाएंगे। इसके लिए बेसिकली मैंने ये 2 पट्टी ली है। तो एक हमें फ्रिल या पट्टी जो भी हमने यहाँ पे पट्टी ली है उसको लेना है इस तरह से। ये देखिए जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ प्रॉपरली इस तरह से इसको ऐसे फोल्ड करना है। बड़ी छोटी जो भी आपको चाहिए होगी उस तरह से आप रफेल्स बना सकते हैं। अभी देखिए इतना डिस्टेंस रख के हमें इस तरह से इसको यहाँ डालना है। जितनी ही बड़ी हमने ये फर्स्ट वाली बनाई है उतनी ही नॉर्मली बड़ी हमें रफेल लगानी है। प्रॉपरली देखिएगा मैं कैसे रफेल्स बना रही हूँ। इसी तरह से हमें धीरे 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 सिलाई लगानी है ताकि ये रफेल्स प्रॉपरली बने। और सेम जैसे हमने जितनी भी लेंथ यहाँ पे ली है उतनी ही चौड़ाई से सारी रफेल्स बनानी है। इस तरह से मेरी एक जो रफेल्स है वो रेडी है। साथ ही में हम दूसरी भी बनाएंगे तो ये पट्टी की भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मैंने दोनों भी रफेल्स बना ली है। रफेल्स या फिर हम इसको फ्रिल्स भी बोल सकते हैं। तो मैंने दोनों इस तरह से बना ली है। अब हम इसको अटैच करेंगे। तो बेसिकली हमें ये दोनों फ्रिल्स को इस तरह से पकड़ना है और इसका मिडल पार्ट जो होता है इस मिडल पार्ट को लेके हल्की सी यहाँ से कैंची से एक जो है प्रॉपरली थोड़ा सा हमें इस तरह से बना लेना है जिससे हमें समझ में आए कि हमारा मिडल पार्ट कौन सा है। तो चलो अभी इसको हम जो है अटैच करते हैं हमारे फ्रॉक पे। तो ये जो मिडल पार्ट हमने कट किया था उसको बेसिकली हमें जो है प्रॉपर मिडल पार्ट पे लेना है। ये देखिए ये मेरा मिडल पार्ट है और ये भी मेरा मिडल पार्ट है। तो इस तरह से मैंने अभी यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन नहीं किया है इसलिए मैं इस दोनों को ज्वाइन कर रही हूँ। अदरवाइज़ आपने अगर शोल्डर ज्वाइन किया है तो आपको इस तरह से ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है।
अभी हमें इस तरह से इस रफेल को लगा लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस तरह से रफेल स्लीव्स यहाँ पे अटैच कर लिए है। तो बेसिकली अब हमें कुछ नहीं, इसको पीछे से पलटा के जो है हमें इसको फिटिंग करना है। तो इस तरह से हमारा थोड़ा फ्रॉक का लुक रेडी है। मैं आपको इसकी जो है फिटिंग करके आपको टोटल लुक दिखाती हूँ।